जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, हम इस वक्त महेंद्र हॉस्टल में मौजूद हैं, जहां पे एससी एसटी के छात्र पढ़ते हैं और रहते भी हैं। हिंदी में इसको कह सकते हैं कि चमार, दुसाध, मुसर, डोम, पासी, कहार, ये सब रहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि गहलौर से पद यात्रा शुरू हो गई है दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए। तो हम यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि इनके मन में क्या मिलना चाहिए उनको, भारत रत्न या नहीं मिलना चाहिए। एक हॉस्टल के कैबिन में हम रूम में घुसने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जितना छात्र है उनसे हम पूछेंगे कि क्या है। तो बहुत सारे छात्र मिल गए। क्या नाम है भाई? पिंटू कुमार। अच्छा, एक आवाज़ उठ रही है कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कहाँ से आप हैं? पटना जिला से आए हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य राज, कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला से। क्या दशरथ मांझी को मिलना चाहिए भारत रत्न? जी मिलना चाहिए। आपका नाम? रमेश कुमार, कहाँ से आए हैं? पटना जिला से। पटना जिला से। जी दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? गुलशन कुमार, कहाँ से है? मुंगेर जिला। दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत भारती हुआ। आप कहाँ से? हम जहानाबाद जिला से हैं। दशरथ मांझी को मिलना चाहिए भारत रत्न। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मंटू। दशरथ मांझी जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए भारत का एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में एक मामूली सी स्थल को आज पूरे देश का पर्यटक स्थल के रूप में इस देश को दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे हिंदुस्तान को बाबा दशरथ मांझी पर गर्व है। और सिर्फ हमें उनकी जयंती या पुण्य तिथि मनाने से उनकी आत्मा की शांति या उन पे हम गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते हैं। इस देश में उनसे कम मेहनत करने वाले लोग, दिखावटी लोगों को आज तक भारत रत्न मिलते आया है। जैसे कई सारे एक्टर हैं और कई सारे साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट का तो बहुत सारा योगदान रहा है इस देश में, लेकिन उन साइंटिस्टों को छोड़ दिया जाए तो उन साइंटिस्ट को के अलावे जो अन्य लोगों को मिले हैं उनसे कई गुना इस देश के नाम को रोशन करने में बाबा दशरथ मांझी का योगदान रहा है। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया बाबा साहब के आगे नतमस्तक हैं। उतना ही नहीं, आज डिजिटल का ज़माना है। आज सुबह मॉर्निंग में करेंट अफेयर का क्लास पूरे देश के शिक्षक लोग अपने यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं। मुझे गर्व होता है कि उत्कर्ष क्लासेज एक ऐसा चैनल है कि प्रतिदिन हमको लगता है आज उसके समाज के लोग उतना नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अपने क्लास की शुरुआत बाबा दशरथ मांझी के नाम को लेकर करते हैं। आप करेंट अफेयर कुमार गौरव सर का आप देख सकते हैं, सुबह में हमेशा बोलते हैं कि मैं वो मांझी हूँ कि असफलता रूपी पहाड़ को तोड़कर मैं तोड़ूंगा। हमेशा अपने उनकी कोटेशन जो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो अपने क्लास में यूज करते हैं। मुझे गर्व होता है कि वो प्रतिदिन यह कोटेशन पूरे देश के लाखों बच्चों को प्रतिदिन सुनाया करते हैं। क्या लगता है आपको, सिर्फ पहाड़ तोड़ने से आपको भारत रत्न मिल जाए? सिर्फ इसे पहाड़ तोड़ने की व्यू से नहीं देखा जाए। वह पहाड़ केवल, अगर हम एक तरफा सोचेंगे केवल उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया है इसके चलते उनको भारत रत्न दिया जाए, नहीं। उन्होंने जो डिस्टेंस को शॉर्ट करने का काम किया, जो दूरियां हमें 14 से 16 किलोमीटर की दूरी सफ़र करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। लोग ज़्यादा दूरी सफ़र करने के कारण जो 10 साल पहले देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य का उधर सुविधा नहीं था। लोग दिन भर पहाड़ को पार करने में या पहाड़ को घूमने में, अस्पताल जाने में लग जाता था। लेकिन आज वही डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर में परिवर्तन कर देना कहीं ना कहीं एक महानता और कहीं ना कहीं उनकी जो कह सकते हैं कि इस देश के लिए जो उस पत्नी के प्रेम के लिए नहीं, लोग पत्नी के प्रेम से उसे जोड़ते नहीं, उनको समाज से प्रेम था। अगर पत्नी से प्रेम रहता तो पत्नी की इच्छा को पूरा करते, पत्नी से पूछ लिया करते कि तुम्हें मैं क्या करूं जो तुम जिससे खुश हो सकता है। लेकिन उन्होंने पत्नी से ना पूछकर वह सोचा कि जो कष्ट मेरी पत्नी झेली है वो इस देश के कोई नागरिक ना झेले। यह सोचकर, सामाजिक रूप में सोचकर उन्होंने उस पहाड़ को तोड़कर इस देश को इतिहास के रूप में, एक धरोहर के रूप में समाज इस पूरे हिंदुस्तान को दिया है। और मुझे थोड़ा सा लज्जित भी होता है इस देश के भारतीयों पर कि
केवल उस समाज के ही लोग उनकी भारत रत्न की मांग को उठा रहे हैं और इससे साबित होता है कि यह देश भारत रत्न देने से पहले शायद मुझे लगता है यहाँ उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा नहीं देखी जाती है, उनकी जाति देखी जाती है। ये बात स्पष्ट है। यदि इस देश में भारत रत्न देने से पहले या किसी भी पुरस्कार देने से पहले या किसी भी सम्मान देने से पहले यदि इस देश में जाति नहीं देखी जाती तो मुझे नहीं लगता है कि आज पहाड़ तोड़े इतने वर्ष हो गया। जितना हमको लगता है कि 22 वर्षों तक उन्होंने तक प्रयास किया, लोग एक वर्ष तक उनका तुलना शाहजहां से किया जाता है, बिल्कुल तुच्छ है, बहुत बिल्कुल नीचा पड़ जाएगा उनके सामने। मुझे नहीं नीचा पड़ जाएगा जो शाहजहां से लोग तुलना ताजमहल की बात कर रहे हैं। हाँ। वो ताजमहल मुझे तो हंसी आती है, जिन्होंने अपने हाथ से एक ईंट तक नहीं लगाया। आप पैसे से अगर पैसे से किसी बनाई हुई महल को हम इस देश की धरोहर बताकर उसको हम देश का आइकॉन बताएंगे, देश का हीरो बता देंगे, तो फिर मेहनत का क्या मतलब? शाहजहां हीरो नहीं था। नहीं, बिल्कुल मैं इस देश नहीं मानता हूं। मैं मानता तब जब उन्हें अपनी मेहनत से बनाया होता, फिर तो पैसे से बनाता उससे तो फिर हमें मुकेश अंबानी को दे देना चाहिए भारत रत्न, अडानी को देना चाहिए भारत रत्न। वो ताजमहल क्या उसका ताजमहल का दूना लंबाई का ताजमहल खड़ा कर सकता है आज टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है। तो मतलब खाली मेहनत के बदौलत जो 20 साल मेहनत की है, 22 साल दशरथ मांझी उसके बदौलत भारत रत्न एक प्रतिभावान, जिनकी सोच में सामाजिकता हो, जिनकी सोच में राष्ट्रीयता हो, वैसे व्यक्ति को दिया जाता है। आप पैसे की तुलना कर रहे हैं। शाहजहां ने मुझे तो नहीं लगता है कि एक ईंट भी लगाया है। नहीं कई मजदूरों को लगाकर उसने ताजमहल को खड़ा किया, लेकिन उन्होंने अपने उस पहाड़ तोड़ने के क्रम में एक भी मजदूर को अपने सहयोग के रूप में नहीं लगाया है। ये अकेले किए हैं। अच्छा, ये इतना आप बोल रहे हैं कि जब प्रतिभा को देखते हुए पद यात्रा में शामिल होना चाहिए। आपको पता है पद यात्रा कहाँ पहुंची? बिल्कुल, और मैं अपडेट हूँ। मैं जिस दिन बाबा दशरथ मांझी की जो समाधि स्थल है गया जिला के गहलौर घाटी पर, मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ था। वहाँ पर हम पार्टी के जो चीफ हैं माननीय पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी, उनके सुपुत्र हैं जो बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन सर, वहाँ वो भी मौजूद थे। इन सबों के दिशा निर्देश में वहाँ से पदयात्रा शुरू हुई है। अभी गया जिला के रास्ते होते हुए औरंगाबाद जिला में प्रवेश किया है। और मैं देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, देश के तमाम उन नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं एज ए छात्र GW हॉस्टल के सभी छात्रों की ओर से मैं पूरे देश के तमाम समाजसेवी, तमाम नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी इस भारत रत्न की जो आवाज़ इस बार गूंजी है, उस आवाज़ को बुलंद करने में अपनी सहभागिता निभाएं। और जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो भी ऑफिशियल प्रक्रिया है, मैं उन्हें उस समाज को सहयोग करने का अपील करूंगा उन सभी नेताओं से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से। एक सवाल लास्ट में करना चाहें कि पत्नी के लिए और प्यार के लिए पहाड़ तोड़ा गया और ताजमहल बनाया गया, वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या वैसे अब लोग हैं जो इतना प्यार कर सकते हैं अपनी पत्नी से? आज क्या है कि आज प्यार को लोग एक गुलाब के रूप में परिणत कर दिया है, एक चॉकलेट के रूप में परिणत कर दिया। आप सोच सकते हैं, एक चॉकलेट की तुलना प्यार से किया जा रहा है, एक चॉकलेट को टेडी बियर से किया जा रहा है, एक चॉकलेट एक गले मिल जाने से प्यार जता रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्यार ना तो चॉकलेट देकर, ना तो रोज देकर, ना तो टेडी देकर, ना गले मिलकर, बल्कि उस प्यार को एक सामाजिक रूप में परिवर्तन करने का काम किया, उनको दिखाने का काम किया कि हम एक चॉकलेट देकर उसकी दिलों को, उनकी चेहरे को या उनकी मानसिकता को नहीं चेंज कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि कुछ दिखाकर भी हम उनकी आकर्षण हम अपनी ओर कर सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ पत्नी का आकर्षण अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि अपने समाज की ही नहीं बल्कि इस पूरे देश की आकर्षण को उन्होंने खींचने का काम किया है। और उनकी इस प्यार रूपी जो उन्होंने गिफ्ट इस धरोहर के रूप में इस देश को दिया है, बिल्कुल इस देश के सभी देशवासियों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर अटक जाता है इनकी प्रतिभा और इनकी बहादुरी और इनकी वो 22 वर्षों का मेहनत, जहां जाति देखकर आज भी इनको भारत रत्न से या किसी भी सम्मान से दूर रखा गया। मैं तो आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बताए कि कौन सी बिहार सरकार तो थोड़ा सा दिया भी कि इनके नाम पर बहुत सारी कौशल योजना चला, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया या उनको सम्मान देने का बिहार सरकार ने काम किया। लेकिन केंद्र सरकार गिनाए कि केंद्र सरकार देश क्या ये जो पहाड़ जो तोड़ा गया, क्या सिर्फ बिहार के लोग जो हैं पर्यटक के रूप में जा रहे हैं?
आज उन पर एक विदेश से भी लोग द माउंटेन मैन फिल्म बना। आज तो ये देश ही नहीं पूरे विश्व में यह विख्यात है। गलौर घाटी आज पूरे विश्व में विश्व विख्यात हो चुका है। तो केंद्र सरकार की भी पहल होनी चाहिए कि जब बिहार सरकार जितना किया उससे कई गुना हम उन्हें सम्मान देने का काम किए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी सम्मान देने का काम बाबा दशरथ मांझी को नहीं किया है। कहीं न कहीं यह जातीय मानसिकता को शो करता है कि यहाँ प्रतिभा का वैल्यू नहीं, यहाँ उनकी मेहनत का वैल्यू नहीं, उनकी मेहनत पीछे जो कई वर्षों तक लगातार परिश्रम रहा उसकी परिश्रम को नहीं देखा जाता है, कहीं न कहीं उनकी जाति को देखा जाता है। यदि आज जाति को नहीं देखा जाता तो आज तोड़े हुए उनकी देहांत हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भी उन पर कहीं न तो कहीं मीडिया में चर्चा हुआ। आप देखते होंगे थोड़ी सी किसी प्रकार की धार्मिक विवाद छिड़ता है, उसको कई दिनों तक चर्चा का विषय बनाया जाता है, लेकिन लोग पद यात्रा के कई वर्षों से भारत रत्न की आवाज़ उठ रहा है। न तो कभी इसको मीडिया कभी नेशनल चैनल पर दिखाने का काम किया है, न कभी इसी मुद्दा बनाने का काम किया है। तो कहीं न कहीं आप अगर आप दलित हैं, आप बहुजन हैं, तो आप कितना भी बड़ा कार्य कर दीजिए, आपको उन तमाम सम्मान से, उन तमाम पुरस्कारों से, उन तमाम जो आप इच्छा रखे हुए हैं कि हमें प्रेम मिले इस देशवासियों से, वो नहीं मिलेगा। वंचित हो जाता है, वंचित रहता है। ये सच्चाई है इस देश का। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम विकास कुमार है। अब आपसे लास्ट सवाल करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि मिलना चाहिए दशरथ मांझी जी को भारत रत्न। जी बिल्कुल मिलना चाहिए बाबा जी को दशरथ। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, कहाँ से? पटना डिस्ट्रिक्ट। मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। देखिए 1 मिनट, भारत रत्न देखिए क्यों दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है असाधारण सहयोग के लिए, यानी कोई ऐसा काम जो असाधारण हो और समाज यानी समाज सेवी कला और साहित्य इस सब के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने जो बाबा दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा गहलोर की घाटी में, वो अपनी पत्नी के लिए ही नहीं सिर्फ था, वो पूरे समाज के लिए था। क्योंकि अगर उनकी पत्नी तो मर चुकी थी, अगर वो चाहते तो नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन वो सोचें कि अगर हम आज पहाड़ को नहीं तोड़ते हैं तो हमारी पत्नी की तरह बहुत सी औरतें हैं जिनको कष्ट होती है जाने में, और वो भी गिर के उनका भी मौत हो सकता है। तो ये समाज से जुड़ा हुआ है, एक समाज के लिए कार्य किया गया है, और भारत रत्न भी समाज सेवी को ही दिया जाता है। तो बाबा साहेब एक भारत रत्न, बाबा दशरथ मांझी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज का ही सेवा किए हैं, और कहीं ना कहीं पूरा विश्व भी जानता है कि समाज के लिए ही किया गया है, और एक बहुत बड़ा धरोहर के रूप में बिहार को सौंप के गए हैं। जीते जी उनको मतलब उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, कोई मीडिया नहीं गई, लेकिन मरने के बाद उन पर फिल्म बनी भी तो बनी, और जो डायरेक्टर वगैरह थे अपना पैसा कमाए और बैठ गए, और बाबा साहेब के लिए कोई ऊँचा आवाज़ नहीं उनके लिए उठाए। तो मेरे अनुसार मिलना चाहिए, और इसके लिए सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, सभी को मिल कर आना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए काम किए हैं। चलिए, तो महेंद्र हॉस्टल में हम हैं, यहाँ के छात्रों से हमने बात किया। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि बाबा दशरथ मांझी जी को जो भारत रत्न मिलना चाहिए वो इसलिए मिलना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड को और पूरे भारत देश को एक धरोहर देने का काम किया। क्योंकि आज गहलोर के घाटी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड जानता है, और वर्ल्ड से बहुत दूर दूर देशों से उस चीज़ को देखने आते हैं कि कौन ऐसा शख्स था जो अपना पत्नी के लिए, अपना प्यार के लिए, अपना मोहब्बत के लिए एक बड़े से पहाड़ का सीना फाड़ दिया और काट दिया और रास्ता बना दिया। अभी सारे देशवासी उसको आते हैं और देखने का काम करते हैं। क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत देश में जो ऐसा होता है तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इनको मिलना चाहिए भारत रत्न या नहीं मिलना चाहिए? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।